अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो हमारे पास रेक नेटिव स्टार्ट थी और उसमें से बहुत से टॉपिक्स हम लोगों ने हो गए थे। ठीक है भाई, तो अब जो नए टॉपिक हैं, सबसे पहले तो अब जो नए टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहले तो ये हमने लास्ट क्लास में बॉटम नैप बार लगाई थी, ऐसे ही है ना। लेकिन उसकी हमने स्टाइलिंग नहीं की थी, मतलब उसके आइकन भी शो नहीं हो रहे थे और वो एक अच्छा नहीं आ रहा था, मतलब एक डिज़ाइन नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें कस्टम, जैसे हमने बनाया था कस्टम हेडर, ये हमने कहाँ बनाया था भाई? ड्रावर में। तो अब हमें क्या करना है? कस्टम बॉटम बार, क्योंकि ये तो सिंपल थी ना। मतलब कस्टम से मुराद कुछ इस टाइप के, मैं आपको कर्व, कुछ इस टाइप की सिंपल बॉटम नेविगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल तो हर बंदा नहीं ना यूज़ करता। आपकी ऐप के अंदर कुछ इस टाइप की हो कि भाई देख के पता लगे कि हाँ यार किसी डेवलपर ने काम किया है। क्योंकि ये तो जो हमने नेविगेशन लास्ट क्लास में लगाई थी वो तो सिंपल थी, बॉटम नेविगेशन बार। तो एक हम, जैसे हमने हेडर को थोड़ा सा कस्टमाइज किया था, इसी तरह हम लोग किसको करेंगे भाई? बॉटम बार। उसके बाद इंशाल्लाह फ़ॉन्ट फैमिली, जो अभी तक हमने नहीं लगाई, कि भाई हमें अपनी फ़ॉन्ट फैमिली, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है आपको आपका क्लाइंट फ़ॉन्ट फैमिली देता है कि भाई मुझे ऐप में ये लगा के दो, ऐसे ही है ना भाई? हाँ, तो वो भी लगाना। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ऐप इंट्रो, जिसकी हम लास्ट क्लास से बात कर रहे हैं कि हम बनाएंगे बनाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा। ऐप इंट्रो का तो सबको पता ना क्या होता है, जिसके अंदर आप क्लाइंट को अपने यूज़र को बताते हो कि आपने इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो उस टाइप को भी बनाने के लिए हम इसको आज ट्राई करेंगे, कुछ इस टाइप का, कि स्किप हो या नेक्स्ट हो, कि आप पूरी पूरी ऐप का उसको फ्लो बता दो। दो बटन होते हैं स्किप और नेक्स्ट के, कुछ इस टाइप का डिफाइन करना। ठीक है भाई। और लास्ट में एपीके जनरेट करेंगे, ताकि किसी बंदे को आप काम अपना सेंड तो कर सकें। सही है। और कोशिश करेंगे कि फ्लैट लिस्ट में कुछ स्टाइलिंग फिर से करके देख लें। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा तो हमारे पास मेन टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। हमें तीनों की तीनों नेविगेशन आ जाएंगी, हमें कोई भी स्टाइलिंग बनाना आ जाएगी, ऐप का इंट्रो डिफाइन करना आ जाएगा, हमें फायरबेस को लगाना आ गया है। और लास्ट काम, ताकि हम अपना काम किसी को सेंड कर सकें, जो सबसे मुश्किल काम है एपीके बनाना, तो वो भी हमें आ जाएगा। सही भाई, तो इस लास्ट क्लास के कोड को रन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले इस एक कंपनी एआई टेक, अली टेक के नाम से ना, तो इसमें जॉब्स आई हुई हैं। वेबसाइट हैज़ अ वेबसाइट डेवलपर भी, और मेरे ख्याल में ऐप डेवलपर भी। तो आप कोशिश करो यहाँ पे अप्लाई करने का। इसके बारे में जो कुछ भी आपको मालूमात चाहिए वो पीछे बैठे हैं, क्या नाम है, हाँ, उनसे पूछेगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि भाई इसमें कौन सी जॉब्स आई हैं और फिर क्या है, और उस पर अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। बहुत इजी है, लेकिन यही है ना कि हमें कुछ स्टेप तो मिल जाएगा कहीं पे अप्लाई। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा ना कि हम खुद कहाँ खड़े हैं और मार्केट को क्या चाहिए। सही है भाई। तो लाजमी हर बंदा कोशिश करे इस कंपनी में अप्लाई करे। इनको 2 या 3 डेवलपर चाहिए वेबसाइट के, और एक दो चाहिए ऐप के। तो ऐप पे तो छोड़ें भले, अब ऐप पे इतना अच्छा काम नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया। तो ऐप वेबसाइट डेवलपमेंट की साइड पर तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वो आप लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, तो हम लास्ट क्लास के कोड को रन कर लेते हैं एक बार।
पहले चेक कर लेते हैं कि डिवाइसेस कनेक्ट हैं या नहीं। सही है भाई, तो डिवाइस भी कनेक्ट है और इसको हम ओपन भी कर लेते हैं, डिवाइस को भी, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ओपन करने का। ओके स्क्रीन शेयर हो रही है, हुई या नहीं हुई? सही है भाई, तो हमारे पास ऐप मोबाइल भी कनेक्ट हो गया, शो भी हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं। रन की कमांड क्या भाई? npm run android। अच्छा, ये वाला कोड मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप सबने ट्राई किया ड्राइवर लगाना, बॉटम नेविगेशन लगाना? ये हुआ या नहीं हुआ? हो गया, वेल एंड गुड। तो मतलब क्योंकि सबसे मेन काम क्या होता है? नेविगेशन लगाना। अगर नेविगेशन हो गई ना, तो आप स्क्रीन तो आपको क्लाइंट खुद देता है, क्लाइंट आपको स्क्रीन खुद देता है कि भाई ये बना के दो मुझे, उसकी स्टाइलिंग तो आप खुद ही करोगे। अब उसमें यूज़ क्या होता है? हमारे पास फ्लैट लिस्ट यूज़ होता है, व्यू यूज़ होता है, टेक्स्ट यूज़ होता है। जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं वही वही सबसे अच्छा हमने स्लाइडर क्लास में बनाया है। स्लाइडर मेरे ख्याल लगाया था यार, स्वीपर लगाया था ना? हाँ तो स्लाइडर लगाना। अब देखो, क्योंकि हर पैकेज हम क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या है कि भाई आपको एक मेन काम पता लग जाए कि भाई पैकेज को यूज़ कैसे करते हैं, क्या चीज़ कैसे होती है। मेरे ख्याल ये नहीं, एक मिनट हम गिटअप से चेक कर लेते हैं, वहाँ से इजीली मिल जाएगा हमें कि हमने यूज़ किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पर होगा package.json में जाते हैं। हाँ भाई, ये किया है ना हमने, स्नैक बार भी यूज़ कर लिया और रिएक्ट नेटिव ये भी, ये पैकेज हमने यूज़ किया था। और अगर किसी को इसका कोड चाहिए तो आपके पास ब्रांच है गूगल साइन इन इमेज अपलोड के नाम से, इसके अंदर ये लाजमी लगा होगा। ये कुछ इस टाइप का स्लाइडर याद है या नहीं है भाई? क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तो समझ नहीं आएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इमेज स्लाइडर के नाम से है। ये हमने क्लास में बनाया, पिछले लास्ट मंथ बनाया है। हाँ, 1 महीना हो गया, हम भूल गए, वो अलग बात है। इसमें कोई चीज़ नहीं करनी होती, हमने लास्ट क्लास में किया है और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड किया। तो अगर किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी ऐप के होम पेज पे स्लाइडर होता ही होता है। आप दराज को खोल लो, ओलेक्स को खोल लो, किसी को भी, तो उसके होम पेज पे स्लाइडर होता है। तो वो बनाना के लिए आप स्वीपर को यूज़ कर सकते हो या मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम एक्टिव डॉट को भी स्टाइल किया था, ऑटो प्ले को भी किया था। तो ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं, हमें याद नहीं है। तो आप बस कोशिश ये करो कि जो हमने काम किया है उसको जाके चेक कर लो कि वो काम आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इजीली फिर हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास ऐप रन हो गई। अच्छा, रन भी हो गई, वाह यार, इतना जल्दी। सही है, तो सही है भाई। तो हमारे पास हमने लास्ट क्लास में कुछ इस टाइप का काम किया था। सबसे पहले क्या होता है, स्प्लैश स्क्रीन आती है, साइन अप की स्क्रीन आई, इस पर क्लिक किया, ड्राइवर भी लगा हुआ है और ये भी लगे हुए हैं, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 के नाम से ये। लेकिन इसके ऊपर आइकन नहीं आ रहे,
इसके ऊपर क्या नहीं आ रहे, लाइट ऑफ कर यार, ये लाइट ऑफ कर देना पीछे वाली। अरबाज भाई क्या मसला हो गया है, या वो आपकी बात सुने या मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं? हाँ इंटरनेट का मसला है यार। तो अगर नेट नहीं चल रहा तो पहले ये यहाँ पे देख लो, कोशिश कर लो ये चल जाए। मतलब ये काम जो हम करते हैं, अब मुझे इस चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैंने लास्ट आप लोगों से पूछा स्लाइडर चल रहा है, स्लाइडर किया या नहीं किया, सब बोले नहीं किया। जाके देखा है तो भाई जब तक हम नहीं करेंगे हमें थोड़ी आएगा, हमें खुद करना है ये। तो कोशिश करें कि जो काम क्लास में हो रहा है उसको आप साथ साथ अगर करेंगे ना। अब जैसे हमने तीनों टाइप की नेविगेशन लगा ली, हमने एरर्स ये चीज़ नहीं देखी। ये मैंने कल जब इसको रन किया ना कि यार एक बार मुझे अब अगली क्लास में क्या पढ़ाना है, तो जब मैंने इसमें चेक किया मैंने कहा अरे इसमें आइकन क्यों नहीं आ रहे। तो मतलब हमने किसी ने चेक ही नहीं किया कि भाई बॉटम नेविगेशन में आइकन क्यों नहीं आ रहे। ये आपने चेक किया था? अच्छा आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे, फिर सही है। हाँ हमने वेक्टर आइकन से लगा लिया ना, सही गुड है। और हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लगाए थे जिसकी वजह से, अच्छा वेक्टर आइकन नहीं किया था। तो हमें सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी, कौन सी? वेक्टर आइकन की। तो वेक्टर आइकन के लिए हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, और इधर जाकर हमने, बहुत इजी है क्योंकि रेक्ट नेटिव पेपर को भी जब हमने यूज़ कर लिया तो वेक्टर आइकन भी बहुत इजी है यूज़ करना। सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद हमें ये बोलेगा कि भाई आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। कहाँ पे जाकर, यहाँ पे इसने बताया होगा कि आपको एक लाइन लगानी है, ये वाली। ये लाइन लगानी कहाँ पर है? एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, बिल्ड डॉट ग्रिडल के अंदर। तो हम यहाँ पर आए, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रिडल, सबसे लास्ट में हम इसको जाके लगा देंगे। जैसे हमने फ़ॉन्ट को लगाया था, फ़ॉन्ट अच्छा लगा हुआ है। अच्छा वेक्टर आइकन हमने लगा लिए थे लास्ट क्लास में। हाँ भाई लगा तो लिए थे सही। तो हम बस हमें ये यहाँ पे लगाना होता है। वेक्टर आइकन हमने इससे पहले यूज़ किए थे, हाँ तो बस सही है। तो मतलब आपको बस ये यहाँ पे लगाना होगा। ये आइकन आपकी ऐप के अंदर, वेबसाइट पे इतना मेन नहीं है जितना ऐप के अंदर है। हाँ भाई ख़त्म हो गया। एक तो हम आए लेट हैं, उसके बाद फिर कॉल पे लगे रहेंगे, क्लास ऐसी निकल जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका आयता कौन होगा, आप लोग फंस जाओगे। क्योंकि ये सब जो आई है ना, थीम जो आई है कि आप लोगों ने बनाना है, उसमें ये कस्टम बॉटम नेविगेशन बार, ड्राइवर भी है, स्टैक भी लगे हुए हैं और फायर बेस के साथ है। तो भाई कोशिश करो उस पर टाइम दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और वो अच्छा इससे आगे जो हम ये ऐप इंट्रो है ना, ये उसमें नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा। मतलब आज जो भी है ना ये ला, हाँ इसमें एक में ना ये उसमें है। मतलब कि आपकी नेविगेशन बार इस टाइप की होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं ये फालतू है सब। इससे पहले वाला जो काम था वो जो आई है स्क्रीन्स, उसमें वो डिफाइन है। तो इसलिए कोशिश करो जो पहले हम काम कर चुके हैं ना वो आपको अच्छा आना चाहिए। हम लोगों ने क्या क्या काम किया पहले ये देखते हैं, ताकि हमें ये तो पता लगे कि काम हुआ या नहीं हुआ। हमने रिएक्ट नेटिव के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर व्यू को पढ़ा, हमने टेक्स्ट को पढ़ा, फ्लैट लिस्ट को पढ़ा, इमेज को पढ़ा, सेफ एरिया कंटेंट पढ़ा, स्क्रॉल व्यू पढ़ा बिल्कुल। तो हमने कुछ ये बेसिक कंपोनेंट पढ़े। उसके बाद हम मूव हुए रिएक्ट नेटिव पेपर के पास। ऐसे ही है ना भाई, रिएक्ट नेटिव पेपर, जिसमें मैं मुख्तलिफ कलर्स के
आइकन्स मिले, मुख्तलिफ कलर की स्टाइलिंग मिली, वो सब हमने यूज़ की है। रेक्ट नेटिव पेपर तो हम यूज़ कर सकते हैं ना भाई। अगर किसी ने नहीं यूज़ किया तो इसको लाजमी यूज़ करना। और आपको मैं पहले बता सकता हूँ कि साइन अप स्क्रीन, लॉगिन, ड्राइवर पहले से बना के रख लो ताकि उस दिन आपके लिए मुश्किल ना हो। सही है, तो इसीलिए अब इसके लिए लाजमी कि आप रेक्ट नेटिव पेपर को यूज़ करो ताकि आपकी जो यूआई है ना वो थोड़ी सी अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो आप रेक्ट नेटिव पेपर पे थोड़ा टाइम लगाओ, इसको देखो, इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मुश्किल तो है ही नहीं भाई, ये बहुत इजी है कि आपको अगर कहीं से डेटा मंगाना है उस पर ये लगाना है, उस पर सिंपल लोडिंग लगानी है तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया भाई, स्लाइडर को यूज़ किया, स्लाइडर लगाया, एक पैकेज स्नैक बार को लगा के देखा, जो एरर आता है कि भाई आपने ये डेटा फिल नहीं किया, ये डेटा फिल नहीं किया, स्नैक बार। उसके बाद हमने और को हाँ रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। उसके बाद हम लोगों ने नेविगेशन जिसमें ड्राइवर, स्टैक और बॉटम ये लगा के देखा। तो इससे ना हमारी मेन थीम तो ये बना के दे देता है। मतलब मेरे एक पेज में क्या होगा, व्यू होगा, एक उसमें टेक्स्ट होगा, एक फ्लैट लिस्ट होगी जिसमें मल्टीपल डेटा आ रहा होगा, ऐसे ही है ना भाई। इमेजेस होंगी, सेफ एरिया होगा ताकि ऊपर से स्टार्ट ना हो, पेज को स्क्रॉल कर सकूं। तो मतलब हम एक पेज को तो डिज़ाइन कर सकते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने सबसे मेन काम किया, फायरबेस को लगाया है ना भाई, फायरबेस को, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन कराई, हमने गूगल के साथ ऑथेंटिकेशन कराई। हाँ इसने मैसेज किया था, मैं आपको बस इसने मैसेज किया। एक और है, वो आज आएगा नहीं, वो आकिब है ना, आकिब, वो ऑफ पर है और ये अभी आया। हाँ एक ने किया, जैसे 16 वाले ने। हाँ इसने किया है। अच्छा, तो ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने की और उसके बाद रियल टाइम डेटाबेस भी यूज़ किया ना भाई, फायर स्टोर भी यूज़ किया और स्टोरेज को भी यूज़ किया, ऐसा ही है ना भाई। तो जब इतना काम हो गया तो मतलब हम कोई भी टाइप, और एपीआईज मेरे ख्याल कॉल की थी, हाँ एपीआईज कॉल की थी जिसके अंदर फेक स्टोर के नाम से कोई एपीआई थी, उसका डेटा मंगाया था और लिस्ट व्यू में दिखाया था। तो मतलब अगर ये 10 क्लासेस है ना, ये देखें रेक्ट नेटिव की, यहाँ पर हमने यहाँ पे जो कोड अपलोड है 10 क्लासेस का है। अगर ये 10 की 10 क्लासेस हमने सही करके कर ली ना तो हमें कुछ भी मसला नहीं होगा, हमें फायरबेस लगाना मुश्किल नहीं है हमने, क्योंकि ये काम तो वो हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अगर सिर्फ हमें ये भी आ गया ना तो हमारा बहुत अच्छा हैकाथन निकल जाएगा। जो आज हम लोग करेंगे इसमें इसको छोड़कर ये भी होगा इसके अंदर। इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका बॉटम नेविगेशन स्क्रीन में लगा हुआ है ना, वो ये वाला लगा हुआ है, कस्टम बॉटम बार। जी हाँ, नहीं देखो ना, इसमें हमने यूज़ तो किया है, लास्ट क्लास में थे आप तो यार, इसमें तो हमने यूज़ किया है ना। ये देखो, एक मिनट इसको रन कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टैक आ गया और यहाँ पे हमने बॉटम लगाया था। अच्छा सही, इसके लिए हमने जो अभी पैकेज यूज़ किया वो चल नहीं रहा, एक मिनट रन करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में यही तो किया है, बॉटम नेविगेशन बार भी लगाया है, ड्राइवर भी लगाया है, सब तो लगा लिए हैं एक ही एप्लीकेशन में। सबसे पहले स्टैक लगाया,
स्टार्ट हमने किया स्टैक से, और हर एप्लीकेशन के अंदर जो नेविगेशन आपकी स्टैक से स्टार्ट होगी। फिर हमने उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको ड्राइवर दे दिया, स्टैक को क्या दे दिया, ड्राइवर। ड्राइवर के अंदर होम एक हमने लगा दिया। इस होम में हमने बॉटम नेविगेशन कॉल कर दी थी। जब तक हम कोड को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं होगा भैया। तो हम जब तक इसको खुद, अब देखो क्लास में तो हो गया, जब हम खुद अपने हाथों से करेंगे ना तो समझ आएगी। क्योंकि अब कोर्स जो है आपका, जो ये रिएक्ट नेटिव के हिसाब से ये जैसे एंड होगा नेक्स्ट मंथ आपका हैकाथॉन होगा। हाँ, मेन का हमारे अभी रहते हैं नोड जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, तो वो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हैकाथॉन के बाद आगे तक लेके चल रहा हूँ। सही है। तो यह है कि भले आपके दिसंबर में हैकाथॉन हो जाएगा, उसके बाद भी हम नोड जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी, क्योंकि छोटा नहीं है वो भी बहुत बड़ा है, तो उस पर चल रहे होंगे। लेकिन हैकाथॉन हो जाएगा भाई, हैकाथॉन 15 दिसंबर की डेट से पहले हो जाएगा। तो अपने ज़हन में बिठा लो कि मुझे ये सब आना चाहिए, ये जो मैंने अभी और ये हमने क्लासेस में किया है। सही है, कोई मुश्किल नहीं है यार। रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स में व्यू लगाना, टेक्स्ट लगाना, फ्लैट लिस्ट को लगाना, इमेज को लगाना, सेफ एरिया लगाना, स्क्रॉल व्यू, वो फाइनल रहता कौन इंशाल्लाह। वो आप थीम जब देखोगे ना, आप बोलोगे कहाँ फंस गए, हमें तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। रिएक्ट नेटिव में बहुत प्रैक्टिस करें। और मैं इसीलिए आपको पहले बता रहा हूँ, साइन अप बना के रखें, लॉगिन बना के रखें। फायरबेस का डेटाबेस फायरबेस ही होगा, नोड जेएस मोंगोडीबी नहीं है। सही है, तो फायरबेस ही है। और आपके होम पेज पर ड्राइवर लगा लें, बॉटम नेविगेशन लगा लें। और आज हम लाजमी कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ये बनाना, क्योंकि उसमें ये है, आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर ना कुछ इस टाइप का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना इस टाइप का, वो इस टाइप का बनी हुई है नेविगेशन। तो ये हमने नहीं बनाई, आपकी गलती नहीं, ये मेरी गलती कि मैंने अब तक नहीं करवाया। तो ये मैं आज लाजमी करवाऊँगा। सही है, कि इस टाइप का हमें बॉटम नेविगेशन बार लगाना हो तो क्या करना है। कोई बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ एक मेन पैकेज है, उसको उठा के लगाना है और सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है, तो परेशान नहीं होना। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इन सब को कर लो, हैकाथॉन आपका अच्छा निकल जाएगा। अब फ्लैट लिस्ट आज मैंने यहाँ पे दोबारा से इसलिए लिखा है कि मैंने एक ना लिस्ट यूं करके शो कराई थी मेन। उसमें क्या है कि ना यूं करके अगर मैं पेंट पे ओपन करूँ ना, तो हम फिर बोलेंगे सर ये तो आपने करवाया नहीं था, उस पर यूं करके कंपोनेंट्स का डेटा आ रहा है। सही है, तो इस तरह करके हमें डेटा कैसे शो कराना है, ये आज भी करवाऊंगा। ये भी करवाऊंगा कि भाई हमें डेटा कैसे शो करवाना है। हमने कैसे किया फ्लैट लिस्ट के अंदर, हमने ऐसा किया हुआ है, हर एक का नई नई लाइन पे ऐसा ही है ना भाई। हाँ, आपने कर लिया ना, वेल एंड गुड। जिसने कर लिया गुड, जिसने नहीं किया आज हम ये करेंगे कि एक रो के अंदर 2 कॉलम कैसे आए या 3 कॉलम कैसे आए। सही है। हाँ, नहीं रीड व्यू नहीं, फ्लैट लिस्ट का अपना एक प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ कॉलम्स का, उसमें पेस्ट करते हैं कि मुझे कितने कॉलम शो कराने हैं। अगर मैं उसको बोलूँगा 2 तो वो 2 कॉलम लगाएगा, 3 बोलूँगा तो एक रो में 3 लगा देगा। बस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी फ्लैट लिस्ट को हम दोबारा से आज फिर से देख लेंगे, तो भाई फिर से हो जाएगा ये। इन सब में कोई सवाल है भाई? देखो आज 11 है, अभी पूरा एक महीना है, पूरा एक महीना है, रात दिन लगा दो इंशाल्लाह हो जाएगा। जब आपने ये, और अगर कोई आज से रिएक्ट नेटिव, वैसे स्टार्ट करना तो बहुत गलत बात है, आज से स्टार्ट करोगे तो समझ नहीं आएगी। अगर आप स्टार्ट आज से भी करते हो ना, तो एक हफ्ते में भी अपना रख लोगे यार, इसमें 4 क्लासेस निकालनी है। जो हमने काम किया ना, ये काम सब हुआ पड़ा है, सब कुछ, हर कोड आपके पास है। सिर्फ कोड को देखना, अपने बस लगाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना समझ ही नहीं आएगा।
आप इसको आज से स्टार्ट करोगे, यार मुझे रिएक्ट नेटिव नहीं आई, कोई मसला नहीं, फर्स्ट क्लास है ये वाली। मास्टर से स्टार्ट किया, मास्टर में इसने किया तो इसने क्या किया, अच्छा मास्टर है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि होम पेज पे आएंगे तो मास्टर आएगा ना। अब देखें इसमें क्या है, अच्छा मास्टर जो है ना ये एक्सपो का है, एक्सपो पे नहीं होगा, रिएक्ट नेटिव CLI पे होगा, ये चीज़ याद रखना। अब हमें कोड कैसे पता लगेगा कि ये एक्सपो का है या फिर किसका है, यहाँ पे ना app.js की फाइल, अच्छा नहीं ये रिएक्ट नेटिव का ही हमने अपलोड कराया था। अच्छा ये देखें, इसमें हमने व्यू यूज़ किया था, इसमें हमने होम बनाया था, बॉडी बनाई थी, फुटर बनाया था। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे आप भी अपना टास्क रख लो कि एक क्लास में हमने जितना काम किया है वो हर रोज़ मुझे करना है। तो पूरा एक महीना है यार, 30 दिन है, 2-2 घंटे भी, ज़्यादा नहीं, 2-2 घंटे भी दिया ना तो 60 घंटे। 60 घंटे का मकसद कि भाई आपने बहुत कुछ कर लिया, पूरी रिएक्ट नेटिव आपको आ जाएगी। तो बस ये मैं एयरफोन शेयर पे रख रहा हूँ, अगर इससे स्टार्ट करो और फिर हम क्लास भी स्टार्ट करते हैं। मेरा बताने का ये मकसद है कि हम उस दिन एक टेंशन में ना हो कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं था, होगा कब, इसलिए 1 महीने पहले बता रहा हूँ। और ये सब लाजमी बना के रखो, साइन अप, लॉग इन, होम में ड्रावर भी हो, होम में बॉटम भी हो, ठीक है भाई। तो कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, सही है। तो अब हम वापसी आते हैं अपनी क्लास की साइड पे और उसको प्रोजेक्ट को चलाते हैं। तो ये एक बार रन हो जाए। अब देखें इसके अंदर ना हमने सब की सब नेविगेशन बार लगाई हुई है। कोई भी कोड को मेन समझने का तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले मेन फाइल खोल लो। मेन फाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। यहाँ पे गए तो इस बंदे ने यहाँ पे नेविगेशन लगाई है, मिसाल के तौर पे आप बोलोगे यहाँ पर गया, अच्छा भाई ये नेविगेशन, इसमें फर्स्ट पेज आएगा ये वाला, क्योंकि जो फर्स्ट पर होता है वो सबसे पहले शो होता है, ये तो है ना भाई। उसके बाद इसने होम में जाकर हमने स्टैक के अंदर एक ड्रावर लगाया था, ड्रावर के अंदर 2 कंपोनेंट दिए थे, एक होम का और एक साइन इन का। अब होम के अंदर हमने पूरा क्या लगा दिया था, बॉटम, और बॉटम में स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2। तो ये यूं करके लगा हुआ है। अगर मैं आपको इसका फ्लो का बताऊं कि फ्लो कैसे चल रहा है, बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले आता है स्टैक, स्टैक के अंदर ड्रावर है, ड्रावर के अंदर एक स्क्रीन बनी है होम, उस होम में बॉटम लगा हुआ है, सही है भाई। अच्छा तो हमारे पास ऐप रन होगी। अब ये देखें सबसे पहले क्या होता है कि ये फर्स्ट स्क्रीन आती है स्प्लैश की, फिर कुछ सेकंड के बाद साइन अप आ जाता है, और इसके बाद ये ड्रावर लगा हुआ है, और ये हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार लगी है, सही है भाई। अब इस पे जाके स्टाइलिंग करते हैं। तो अब ना इसके बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। इस बॉटम नेविगेशन बार के बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन लगाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले उसको बोलेंगे कि भाई आपके पास एक स्क्रीन ऑप्शन के नाम से होगा कंपोनेंट, स्क्रीन ऑप्शन। ये आपको रटा नहीं मारना, याद नहीं करना, ये कोड आप अपने गेटअप पे अपलोड रखोगे, वहीं से उठा के यूज़ कर रहे होगे, सही है। तो आपको पता है कि इसके अंदर एक स्क्रीन ऑप्शन का आता है। इसमें आपने बोला यार बैकग्राउंड कलर जो है ना, इसका टैब बार, जो टैब बार एक्टिव हो ना, आ रहा है कि टैब बार एक्टिव, टैब बार एक्टिव, इसमें स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर जाकर इसने लगाया था टैब बार एक्टिव।
दो ही लगी हैं या यहाँ पर ऑप्शंस टैब बार लेबल। अच्छा तो अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे आइकन लगाते हैं ना, जो आइकन शो नहीं हो रहे, तो आइकन को शो, अच्छा ये लगा हुआ है मटेरियल वाला लगा हुआ है ना, वही तो मैं भी बोलूँ यार, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे। बॉटम नेविगेशन बार रेक्ट नेटिव, तो हमने यहाँ से ये उठाना है भाई, क्रिएट बॉटम बार वाला। तो हमने इसको यहाँ पे ये लगा दिया और यहाँ पे ये लगा दिया, और 1 मिनट के लिए हम इसको कमेंट करते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, अच्छा सही है, लेकिन अभी भी ये एरर ही दे रहा है, क्रिएट इज नॉट अ फंक्शन। अबे यार, अच्छा हमने कौन सा, अच्छा सही है सही है सही है, हम भाई यहाँ से मंगा रहे हैं ना यार, हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ी मंगाना है, हमें मंगाना, हमने पैकेज ये इंस्टॉल किया हुआ है। अबे भाई हमें पैकेज ये इंस्टॉल नहीं करना, हमें कौन सा करना है भाई, ये वाला बॉटम टैब्स, सही है। हम लोगों ने कौन सा किया है, ये वाला मटेरियल बॉटम टैब्स, तो उसमें तो आइकन वैसे ही मसला करेंगे, तो हमें ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। नेट ही चला गया। जी जी हाँ, एक से नमाज़ पढ़ के आते हैं, जब तक मैं अपने वाला पैकेज ये लगा लूँ यार नेट, क्योंकि हमारा नेट की वजह से बहुत मसला होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि नेट लगवा यहाँ पे अपना वाला चलाकर। से भाई नेट तो कनेक्ट हो गया, अब ये करते हैं। अच्छा जब तक हम नमाज पढ़ के आ जाएं, ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए, फिर इसका आगे काम देखेंगे। कौन सा, बॉटम नेविगेशन ड्राइवर।